श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार श्रोतागणों, आज मैं आप लोगों को पितृदोष एवं प्रेत बाधा जैसी मनुष्य के जीवन से जुड़ी तमाम आने वाली समस्याओं एवं इससे बचने के उपायों के बारे में बताऊंगा। देखा जाए तो आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर और विश्व इस समस्या से ग्रसित है, जिससे प्रकृति, पर्यावरण, मानसिक एवं शारीरिक विकृतियों और अनेक प्रकार की बीमारी जैसी समस्या से दूषित और पीड़ित होता है। और देखा जाए तो उस घर में भय का माहौल, बुरे स्वप्न दिखना और तमाम प्रकार की अनहोनी घटनाएं निरंतर घटित होती रहती हैं, जिसके वजह से घर और मनुष्य का शरीर दूषित हो जाता है और घर तथा शरीर का सुरक्षा कवच कहे जाने वाला वाक्य एंटीबायोटिक निरंतर कमजोर होता रहता है। और एक बात यह जरूर कहेंगे कि प्रेत योनि से किसी को मुक्ति दिलाना बहुत पुण्य का कार्य होता है, और किसी को प्रेत योनि में जाने अनजाने में रहने के लिए मजबूर करना बहुत पाप का कार्य होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु उपरांत प्रेत योनि में जाना पड़ता है और अपने कर्म और अपने परिजनों के क्रियाकर्म के प्रयासों के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करता है। जैसा कि कहा जाता है कि पंचभूतात्मक मानव शरीर क्षण भंगुर है। इसके प्राप्त होने पर मनुष्य को आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। जिह्वा जन्नेन्द्रिय भोग तो पश योनि में भी मिल जाते हैं, परंतु दुर्लभ मानव देह बहुत दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से मिलता है। परंतु बुद्धि की कुशलता, ज्ञान की अधिकता और मनुष्य की स्वतंत्रता के कारण मनुष्य योनि को श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है, जो अन्य योनियों में सुलभ नहीं है। जन से जन की सृष्टि, जन से जन का पालन, जन से जन का संहार कार्य भी उसी माया शक्ति पर निर्भर है। श्री हरि के सालोक्याद 4 प्रकार के पद मनुष्य अपने कर्मों के प्रभाव से प्राप्त कर सकता है। देवता, मनु, राजेंद्र, शिव, गणेश, मुनीन्द्र, तपस्वी, क्षत्रिय, वैश्य, म्लेच्छ, स्थावर, जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, पक्षी, किरात, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीड़े मकोड़े, दैत्य, दानव, असुर, ये सभी योनियां मनुष्य को अपने कर्मों के प्रभाव से प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि भी होती है, जिसकी आयु हजारों वर्ष होती है और बहुत दूषित, विभत्स एवं सबसे कष्टकारक होती है, जिसमें मृत्यु उपरांत प्रत्येक व्यक्ति को जाना पड़ता है। यह सब मनुष्य अपने कर्मों से प्राप्त करता है। और कहा जाए तो कर्म 2 प्रकार के होते हैं। वैदिक कर्म जो वेदोक्त कर्म हैं, जिनका वेदों में उल्लेख है, उन कर्मों से मनुष्य कल्याण का भागी होता है। और वेदों में जिसका स्थान नहीं है वे नरकगामी है, कष्टकारक हैं। अतः मनुष्य को वेदोक्त कर्म करने के लिए कहा जाता है। अशुभ कर्म के प्रभाव से मनुष्य नरकगामी होता है, किंतु परमात्मा भगवान श्री हरि और देवी भगवती प्रकृति का ही रूप है, जो इंद्रियों के विषयों में लगाकर दुखी बनाने के कारण शत्रु रूपा हो जाती हैं। कहा जाता है देवता, पितर, मनुष्य, सस्र, वृक्ष, पशु, पक्षी आदि के जीवन का पोषण करना इनका स्वभाव है, परंतु प्रेत योनि में पड़े व्यक्ति का नहीं, जो सबसे कष्टकारी होती है और अपने
परिजनों के सहारे पितरों में समाहित होने का इंतजार करती है। अब हम आप लोगों को एक प्राचीन पौराणिक कथा के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि के संचालन के समय ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप ऋषि थे, जिनके 2 पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अदिति पुत्र इंद्र, जो देवराज कहे जाते हैं। देवराज जरा से में अपने राज सिंहासन को लेकर के विचलित होने लगते हैं। उसी तरह से मनुष्य का भी स्वभाव होता है। अपने सुख की कमी, अपने इंद्रिय सुख के लिए धन के विषय में बड़ी जल्दी विचलित होने लगता है। वैसे इंद्र देवताओं के राजा, मेघों के पति, वर्षा का देवता, समय व मन की पुकार हो तो बरसता ही रहे, नहीं तो छिड़काव करके हट जाए। क्रोध आ जाए तो सारे नंदगांव को बहा दे, और प्रसन्न हो जाए तो वरदान दे दे। सदा अगली कतार में रहना चाहे, उचित प्रतिष्ठा ना मिले तो काम से बिल्कुल मन को हटा ले, और प्रशंसा होती रहे तो लगातार बिना थके काम करता ही जाए। और दिति के कोई पुत्र नहीं था। दिति मतलब छाया स्वरूप। तब दिति ने कश्यप जी से इंद्र जैसे प्रतापी पुत्र के लिए याचना किया। तब दिति को पुत्र होने के लिए उपाय और साधना बताया, और दिति के गर्भ में पुत्र का आधान हुआ, और वह गर्भ दिन प्रतिदिन विकसित और तेज प्राप्त करने लगा। यह बात अदिति ने देखा तो इंद्र से कहा कि तुम्हारे जैसा प्रतापी पुत्र दिति के गर्भ से जन्म लेने वाला है, जो तुम्हारे प्रभाव को खंडित करेगा। अतः तुमको इस कार्य को देखना चाहिए। तब इंद्र समय पाकर माता दिति के पास गए और पैर पकड़ लिया और कहा, माता, आपका शरीर साधना के कारण शरीर दुर्बल हो रहा है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यह कहकर इंद्र माता का पैर दबाने लगे। दबाना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में माता दिति को निद्रा आ गई, और इंद्र अपना सूक्ष्म स्वरूप बनाकर और वज्र लेकर गर्भ में प्रविष्ट कर गए, और उस गर्भस्थ शिशु को 7 भागों में खंडित कर दिया, और उन 7 भागों को भी 7 भागों में विभाजित कर दिया और बाहर आ गए। और जब दिति की निद्रा खुली तो देखा गर्भ नष्ट हो चुका था, और गर्भ नष्ट हो गया, और उन्होंने समझ लिया कि यह इंद्र का काम है। तब दिति ने शाप देना चाहा। तब कश्यप जी ने मना कर दिया कि तुम्हारे पुत्र अजर अमर हैं, वे 49 पवनों के रूप में ब्रह्मांड में रहेंगे और इंद्र की सहायता करेंगे। वही 49 पवन हैं जो मृत व्यक्ति के मार्ग को रोकने का कार्य भी करते हैं, और इंद्र भी मनुष्य की इंद्रियों में प्रवेश कर, जिसे वैदिक कर्म, पिंड दान, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, गायत्री संध्या, तिलांजलि, भागवत कथा, संकल्प, विकल्प और पितरों से याचना के द्वारा प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर पितर में समाहित करने की प्रक्रिया है। और जब हमारे परिजन पितृ लोक में गमन कर जाते हैं तो वे अपने परिजनों की रक्षा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आपकी बड़ी मदद करते हैं। पितर को देव स्वरूप कहा जाता है और उनको सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। पितरों के रूप रुष्ट होने पर घर में तमाम समस्या आती है, बीमारी,
भोजन की व्यवस्था ठीक ना होना, धन का संचय ना होना या अपव्यय होना, पति पत्नी में अनबन, मानसिक उलझन, परिवार में कलह, स्वेच्छा और विलासिता का जीवन जीने की इच्छा, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद, हर काम में रुकावट, विचारों का तालमेल न होना, कन्या के विवाह में विलंब, बाधा या अनुकूल विवाह न होना, विवाह होने के बाद का जीवन सुखमय न होना, तलाक जैसी समस्या। उसी तरह से संतान के लिए भी देखें, संतान का न होना या होकर जिद्दी होना, मंदबुद्धि होना, शिक्षा दीक्षा में बाधा, सफलता में बाधा, वैवाहिक जीवन सुखमय न होना, घर में गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लीवर, किडनी जैसी बीमारी, विकास कार्य में रुकावट, निराशा, मानसिक चिंता, मुकदमा, अनावश्यक का विवाद, प्रॉपर्टी के पीछे विवाद, प्रॉपर्टी, व्यवसाय, काम धंधे का ठीक ना होना, पैसा का खर्च, बीमारी में लगना और अच्छे ग्रहों का फल भी पूरा प्राप्त नहीं होता और छाया या पापी ग्रह अपने समय में काफ़ी कष्ट कारक होते हैं। पूजा पाठ बहुत करते हैं परंतु उसका भी बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलता। इस तरह की बहुत सी समस्याएं मनुष्य के जीवन में बनी रहती है। अतः मनुष्य को इसका उपाय करना चाहिए। वैसे भी कलयुग के लोग कलुषित विचार, पापी मूर्ख, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में संलग्न, नास्तिक प्रवृत्ति के, निहित स्वार्थी प्रवृत्ति के होंगे, जो संध्या, गायत्री, पिंडदान, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि को तिलांजलि दे देंगे और भौतिक सुख, इंद्रिय सुख, लोलुप, धन को सर्वोपरि मानने वाले लोग होंगे। इससे मुक्ति का उपाय गया श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, भागवत पुराण कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि एवं पितृ स्तोत्र, पितृ यंत्र, ये अन्य भी उपाय हैं। इसके करने से और वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने से पितृ लोग खुश होते हैं। वैसे आज पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर जागरूक हो रहा है, परंतु पर्यावरण और प्रकृति के दूषित होने का सबसे बड़ा कारण मनुष्य स्वयं है, क्योंकि आज पूरे विश्व की जितनी आबादी है उससे 10 गुना प्रेत योनि में पड़े मनुष्य इस पृथ्वी और पर्यावरण और प्रकृति और मानसिक विकृति पैदा कर रहे हैं, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और इसका उपाय करना चाहिए और इस पर्यावरण, प्रकृति और अपना घर, अपना परिवार, अपने समाज को दूषित होने से बचाना चाहिए। ये तो रही आज के वीडियो की पितृदोष और प्रेत बाधा की संक्षिप्त जानकारी। आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को हमारा नमस्कार, धन्यवाद और आशीर्वाद।